हेलो फ्रेंड्स। तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 में प्री में जो पेपर हुए हैं और उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और जो ये डाटा रैंक मित्रा से लिया गया है, करीब 3.5 लाख से ऊपर बच्चों का डाटा है। ये 3.5 लाख से ऊपर आप ये मान के चलो कि जो सीरियस बच्चे होते हैं, जो कि ये सोचते हैं कि भाई हमारा कट ऑफ में क्या रहेगा, हमारी रैंक कितनी है, वो करीब करीब बच्चे पेपर अपना देख चुके हैं। मतलब कि ये रैंक मित्रा पर उनका डाटा आ चुका है भाई। अब कुछ बच्चे रहेंगे लेकिन उनका स्कोर बहुत कम पाएगा, या ऊपर ही पा सकता है लेकिन बहुत बच्चों का कम ही पाएगा। अब तो भाई रैंक मित्रा से डाटा है, करीब 3.5 लाख का डाटा है ये। और इसमें हम एग्जैक्ट डाटा है ये, ऐसा नहीं कि हमने खुद पोल कर दिया भाई हमारे 130 बन रहे हैं, हमारे 150 बन रहे हैं। तो भाई हमने तो खुद तो ये डाटा बनाया नहीं है, रैंक मित्रा से है, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से डाटा बनता है। तो इसमें बात करते हैं भाई, इसमें देखते हैं कि 190 से ऊपर एक बच्चा है, जिसमें जर्नल से कोई नहीं है, ओबीसी से कोई नहीं है, ईडब्ल्यूएस से एक बच्चा है, ठीक है। एससी और एससी से कोई नहीं है। लेकिन 180 से ऊपर 127 बच्चे हैं, जिसमें जर्नल से 64 हैं और ओबीसी से 39, ईडब्ल्यूएस से 14 और एससी से एक, एसटी से एक। और 170 से ऊपर 1930 बच्चे हैं, जिसमें करीब 800 बच्चे हैं यूआर से। 160 से ऊपर 10,686 बच्चे हैं। और 150 से ऊपर हैं भाई 14141, जिसमें 12,213 बच्चे हैं यूआर से और 12,000 ही ओबीसी से। लेकिन आप देखोगे अब फर्क पड़ने लगेगा। जैसे 145 है तो इसमें टोटल तो 48,000 है, लेकिन 17,000 जनरल से और 19,000 बच्चे ओबीसी से, क्योंकि जनरल वाले ही ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के हो गए 7400 बच्चे। तो 140 पे हमें 66,000 के करीब, जिसमें 23,000 जनरल के, 26,000 ओबीसी के और 10,000 हैं हमारे ईडब्ल्यूएस के। और डाटा अब आता है मेन डाटा 135 पे। भाई इसमें 86,526 बच्चे, जिसमें 29,000 करीब बच्चे हैं जर्नल में और 35,000 के बीच बच्चे हैं ओबीसी से। और ये डाटा भाई देखो आप मेन 130 पे भाई 1,07,633, इसमें करीब 36,000 बच्चे जर्नल से और 43,000 बच्चे यूआर से। और ये रो मार्क्स है, नॉर्मलाइज मार्क्स नीचे दिखाऊंगा मैं, ये रो मार्क्स है, ठीक है। 125 पे आते हैं भाई 1,28,000, और 120 पे आते हैं भाई 1,49,000, और 110 पे आते हैं भाई 1,86,000। तो और 100 पे तो भाई 2 लाख, और फिर 90 और 80। आप ये मत देखो, आप ये देखो कि 125 से अबव 1,00,000 लगभग 30,000 है। और ये 3.5 लाख का डाटा है। तो ये मान के चलो आपका बहुत बच्चों ने पेपर दिया है, कुछ ने पोल नहीं किया है या कुछ ने आंसर की नहीं डाली है। तो आप ये मान के चलो आपकी कट ऑफ जो है वो देखो 1,70,000 बच्चे तो बुलाने भाई, इनको 10 गुना करीब बच्चे 1,70,000 बुलाएंगे। तो यहाँ पर हो चुके हैं आपके 120 नंबर पे 1,50,000। तो 20,000 बच्चे और है इसमें ऐड होंगे। तो आप मान सकते हो कि जो उन बच्चों का स्कोर इतना ही पाएगा, 20,000 बच्चों का स्कोर फालतू नहीं पाएगा, मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगा। तो करीब करीब ये रो मार्क्स हैं। अब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखते हैं हम। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में 190 से ऊपर 96 बच्चे हैं भाई, 180 से ऊपर 1,760, 170 से ऊपर 98,164। और आप ये देखो कि 160 से ऊपर है 30,000, 150 से ऊपर है 60,000। देखो कितना डिफरेंस, 10 नंबर में 30,000 बच्चों का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पर 5 नंबरों में 20,000 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पर भी 5 नंबरों में 20,000 का डिफरेंस आ गया। और 135 नंबर पे 1,18,000 हैं, और 130 नंबर पे 1,37,000 हैं, और 125 नंबर पे 1,55,000 हैं, और 120 नंबर पे 1,71,000। नीचे जो है 110 नंबर पे भाई कट ऑफ इतनी कट डाउन नहीं जाएगी। हाँ एससी की और एसटी की कट ऑफ 110 नंबर पे जा सकती है, लेकिन आप ये डाटा 120 तक मान के चलो। ये जो है नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। और 1,55,000 बच्चे जो है 125 से अबो हैं भाई, जिसमें 48,886 यूआर से, 63,000 बच्चे हैं ओबीसी से, और 23,000 बच्चे लगभग ईडब्ल्यूएस से, 15,000 एससी और 4,400 बच्चे हैं, 4,487 बच्चे एसटी से हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 20,000 बच्चों की और ज़रूरत है। जैसे 120 पे है 1,71,000, 1,71,000 ही हमें लेने हैं, 1,77,000, लेकिन अभी डाटा 3.5 लाख का है। तो ये मान के चलो कि जो बच्चे बच रहे हैं उन्होंने पोल नहीं दिया तो वे आ जाएंगे 20,000 में। लेकिन 125 मार्क्स आप 120 मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर भाई, क्योंकि कई शिफ्ट ऐसी हैं जिसमें हार्ड शिफ्ट का
दबदबा था, तो उन शिफ्टों में करीब 20 नंबर बढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर में, किसी में 15 बढ़ रहे हैं। तो 115 वाला भी 135 पे जा सकता है, और 120 वाला भी 135 पे जा सकता है, और 125 वाला भी 135 पे जा सकता है, और 130 वाला भी 135 पे जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ये डिपेंड करेगा कि आपका 130 है तो 100 आप 150 से ज़्यादा नहीं, 115 स्कोर है तो भी आप 130 पे जा चुके होंगे। तो भाई ओवरऑल इसके हिसाब से यदि 1.5 लाख बच्चा 125 पे हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर है भाई 125, आपने अपनी स्लिप्ट का देखा हुआ, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। ये आपके नंबर 110 थे तो आपके नॉर्मलाइज स्कोर हो के 125 हो रहे हैं, तो ये डाटा है। यदि आपके 120 नंबर बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में, नॉर्मलाइजेशन हो के 120 नंबर बन रहे हैं, 120 से अबो बन रहे हैं, और SC व ST से 120 की भी ज़रूरत नहीं भाई, ठीक है, तो आप सेफ़ है भाई और मेंस की तैयारी करो। और एक बात और बता दूं, ये भाई ये कट ऑफ है UR की 125, मतलब ये 125 रखते रहने वाली भाई, 125 से कम तो नहीं जाएगी UR की, इतना तो कम नहीं होगा, 125 से अबो रहेगी UR की। मतलब कि यदि आपकी UR से 125 नंबर है और कैटेगरियों से आपके, और OBC से भी 125 मान के चलो, ऐसा नहीं है कि आप 120 पे जाओगे भाई। आपने देखा होगा कि UR की कट ऑफ OBC के समान जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि EWS जो है उसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने मिलता है, उसमें 2 से 3 नंबरों का डिफरेंस देखने मिलता है, ठीक है। तो UR और OBC की सेम कट ऑफ रहेगी, 1 नंबर का डिफरेंस रहेगा, लेकिन EWS में 3 से 4 नंबर का डिफरेंस रहेगा, और SC और ST में तो 7-8 नंबर का डिफरेंस रहेगा। तो 120 जिसके नंबर है SC में, 115 नंबर है ST में, 125 से 127 नंबर है जर्नल में, और 125 नंबर है OBC में, वो बच्चा स्कोर सेफ है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर, ठीक है। और एक बात और, आप बच्चे सोच रहे होंगे कि हम तैयारी करें या ना करें। जिस बच्चे के 130 मार्क है ना भाई, वही बच्चा ये सोच रहा है कि हम तैयारी करें या ना करें। एक बात मैं बता दूँ, विदाउट प्रिपरेशन करें आपका पेपर तो लिखने का नहीं, ठीक है। आज पेपर दे रहे हो या अगली बार दे रहे हो, चलो खुदा न खास्ता आपका प्री क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपने ये 2.5 से 3 महीनों में जान लगा दी, तो आप भाई अगली बार यदि पोस्ट कम भी आएंगी ना तो आप सिलेक्शन के लिए होगे। लेकिन अब आपने डील बरती ना, तो ना तो आप अब की बार के रहोगे, ना आप अगली बार के रहोगे, ठीक है। वो नहीं कहते हैं भाई, एक छलांग लगा देते हैं ना, तो अगली बार के लिए वो जाता है कि अगली बार ये बंदा कुछ करेगा, तो वो छलांग आप अब लगाओ। मैं कहता हूँ इसके बाद आप कोई कट ऑफ की वीडियो नहीं देखना, और एक अपना भाई एटीट्यूड रखा करो कमेंट में, भाई मेरे 120 नंबर है मेरा हो जाएगा, सर मेरे 125 नंबर है मेरा हो जाएगा। यार कौन तो तुम्हारा वो करवाएगा? एक इंटीग्रिटी रखो यार, होगा तो सही है, ना होगा तो सही है, लेकिन कट ऑफ भाई 125 से तो कम रहेगी नहीं UR की, ये तो मान के चलो नॉर्मलाइजेशन स्कोर मैं बता रहा हूँ। आपने आपने देखा होगा कि कितने आपके शिफ्ट में कितने बढ़ रहे हैं। तो ना भी यदि हों तो आप बेहतरीन तैयारी करो, क्योंकि यदि 3 महीने आपने तैयारी कर दी ना, आप ये सोच के चलो कि मेरा मेंस है, आप ये मत देखो ही नहीं कि मेरे 10 नंबर है, मेरे 100 नंबर है, मेरे 150 नंबर है, मेरे 200, आप ये सोचो कि मेरा मेंस है, 3 महीने में जो मेंस के लिए करना है, और जान लगा दो भाई, ठीक है। तो भाई ये बात थी, मैं कहता हूँ रिग्रेट नहीं करोगे यदि आपने जान लगा दी तो, क्योंकि अब जो 150 वाला बच्चा है ना, आप अब उसको पकड़ सकते हो, लेकिन आपने यदि ये 15 दिन आंसर की में इसमें टपा दिया ना भाई, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ना अगली बार ना अगली बार, क्योंकि आप अगली बार भी सोचोगे भाई प्री होगा तब बात करेंगे, तो ऐसे नहीं होता। अब आप जान लगाओगे तो अगला पेपर होगा, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। मैं कहता हूँ कि आपके नंबर बन रहे हो चाहे 10, भाई आप अपनी तैयारी करो फुल तरीके से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।